नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और मार्गी बुध के इस एपिसोड में 12 जुलाई को बुध मार्गी हो रहे हैं। गुरु, शनि, राहु, केतु अभी भी वक्री रहेंगे और ग्रहों की यह स्थिति सभी 12 राशि के लिए प्रभावशाली रहेगी। चंद्रपुत्र बुध आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में चलते हुए 12 जुलाई को अपनी वक्री अवस्था से निकल करके दोपहर 2 बजे मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। आगामी 2 अगस्त की प्रातः को रात में 3:30 पे अर्थात 1 तारीख की रात और 2 तारीख आ चुकी होगी, तब बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का अपनी ही राशि में मार्गी होना वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि के लिए बहुत शुभ साबित होगा। बुध राहु के साथ में होने के साथ ही तथा शनि की मंगल पर दृष्टि और मंगल की राहु पर और बुध पर दृष्टि का योग और बुध का मार्गी हो जाना, यह सारी स्थिति शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, वायदा बाजार में तेजी का माहौल पैदा करेगी। अर्थात जो स्थिति डाउनफॉल की तरफ जा रही थी या एक प्रकार से मंदी की स्थिति थी, वो मंदी की स्थिति यहां पर आकर के समाप्त हो जाएगी। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने पर तथा शनि की दृष्टि सूर्य पर होने पर, या ये बोल सकते हैं समसप्तक योग से बहुत जोरदार तेजी का योग बनेगा। ज्योतिष में बुध वाणी, विद्या, गणित, अध्यापन अर्थात टीचर, सलाहकार, ज्योतिष, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर और साथ ही साथ शिल्पकला, हैंडीक्राफ्ट आदि के लिए कारक माना गया। साथ ही स्टॉक मार्केट में बुध बैंकिंग सेक्टर, बीमा, फार्मा इन सभी के कारक माने गए। तो ये जो स्थिति है बैंकिंग सेक्टर की, बीमा की और फार्मा की, इन कंपनियों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं तो अपनी पसंद के स्क्रिप्ट को ढूंढ करके रखिए और सही समय पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बुध का मार्गी होना शेयर बाजार के लिए शुभ संकेत तो है ही, साथ में वृष राशि, सिंह राशि और मकर राशि और कुंभ राशि, इन 4 राशियों के लिए एक प्रकार से वरदान की तरह साबित होगा। इन चारों राशियों को अनएक्सपेक्टेड गेन की सिचुएशन है। इन 4 राशि के जातकों को अकस्मात धन प्राप्ति और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कंपटीशन में सक्सेस और आम जन को मानसिक शांति मिलेगी। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, इन 4 राशि के लिए बुध का मार्गी होना मिश्रित रिजल्ट देगा, मिला जुला रिजल्ट देगा। इस दौरान इन राशियों को लाभ की तुलना में एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। वहीं अन्य राशियों के लिए यह बुध का मार्गी होना सामान्य फल देने वाला होगा। तो ये जो मार्गी बुध होने वाला है, ये हर राशि को क्या क्या फल देगा, यही विश्लेषण का विषय है और यही इस एपिसोड का उद्देश्य है। तो आइए बात करें आपके राशि पर इस मार्गी बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में अर्थात पराक्रम भाव में बुध मार्गी होने वाले हैं। आपके लिए परिश्रम के साथ सफलता दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, किंतु बुध और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन अर्थात ये युति बुधादित्य योग मिथुन राशि में पराक्रम भाव में होने से योगकारी भी बना हुआ है, इसलिए आपको परेशानियों से निकलने में मदद भी करता रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से दूसरे भाव में बुध मार्गी होंगे और सेकंड भाव होता है धन और संपत्ति का, तो अब धन में वृद्धि का योग बनेगा। इसके साथ ही साथ जो रुका हुआ पैसा है वो भी वापस मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपको पूंजी मिलेगी तो आप पूंजी से इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है और इसके साथ में पुराना जो भी कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है उसमें भी कहीं न कहीं सेटलमेंट, कहीं न कहीं समझौता होना या फिर आपकी विजय होने के संकेत मिलेंगे। आइए बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि भाव में अर्थात मिथुन राशि में बुध मार्गी होने वाला है। मिथुन राशि के लिए बुध का अपने ही घर में मार्गी अवस्था माना बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके बिगड़े काम बन जाएंगे अर्थात बिगड़े काम बनने लगेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में, धन और संपत्ति में इंप्रूवमेंट आएगा और हेल्थ को लेकर के या ये बोल सकते हैं बीमारियों को लेकर के आपकी सारी चिंताएं समाप्त होने की संभावना है या चिंताएं आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। सूर्य और बुध ये जो योग है बुधादित्य योग, आपकी राशि में ही होने से आप पंच महापुरुष में से एक योग भद्र महापुरुष का योग भी बनेगा और यह आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में 12वें भाव में बुध मार्गी होंगे और कर्क राशि में बुध का मार्गी हो जाना धन का दुरुपयोग करने वाला होता है। अर्थात आप उस पैसे को जो आपके पास में सरप्लस है या जो आपने अरेंज किया हुआ है वो गलत ढंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
पैसा फंसा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपने काम है उसमें आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे, जिसके चलते जो प्रोजेक्ट है उसको अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी काबिलियत से पूरा करने में काफ़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। सूर्य बुध की युति आपके लिए मिक्स रिजल्ट देने वाली है। ऐसे में आपको संघर्ष में सफलता मिल सकती है, तो संघर्ष तो फिर भी आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में बुध मार्गी होंगे, और 11th हाउस होता है गेन का, एप्रिसिएशन का, वृद्धि का। बुध का मिथुन राशि में मार्गी होना आपके लिए शुभ माना जाएगा। इसके चलते धन, मान सम्मान के साथ ही परिवार में सुख शांति आएगी। साथ ही कुछ मांगलिक कार्यों का भी योग बन रहा है। व्यापार या कैरियर में, विदेश से संबंधित कार्यों में कुछ तेजी आएगी। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत गेन वाली रहेगी। सफलता आपके परिश्रम पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलेगी। अतः परसेंटेज कितना पाना है वो आपके हाथ में। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में 10वें भाव में बुध मार्गी होंगे। यह जो परिवर्तन है, मार्गी होना है, यह आपके कैरियर में शानदार प्रगति का संकेत दे रहा है। इसके साथ ही जो व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर के चिंतित थे उन्हें भी राहत मिलती दिखाई दे रही है। सूर्य बुध का एक साथ 10वें भाव में योग बनना, अर्थात बुध योग बनना, आपके कर्म भाव को, आपके 10th हाउस को बहुत ही स्ट्रांग बना रहा है, प्रबल बना रहा है, और इससे आपको अपने कैरियर में, अपने कार्य व्यवसाय में, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा गेन मिलेगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में, आपकी राशि से भाग्य स्थान में बुध मार्गी होने वाले हैं। यह परिवर्तन शुभ रहने वाला है, क्योंकि बुध भाग्य भाव का स्वामी होकर के लाभ भाव के स्वामी सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग बना रहा है, और जो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा शुभ है, अति शुभ फल देने वाला है। आइए बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में, आपकी राशि से मारक भाव में बुध मार्गी होंगे, लेकिन बुध अपनी राशि से 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th और 11th में शुभ फल देते हैं। ऐसी स्थिति में अब सेहत से संबंधित मामलों में, हेल्थ से संबंधित मामलों में अच्छा लाभ मिलने वाला है, अर्थात हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। और सूर्य के साथ में बुध का गोचर मिथुन राशि में होने के कारण वृश्चिक राशि के लिए भी ये कैरियर, धन और संपत्ति में फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करेंगे। आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। अष्टम भाव सबकॉन्शियस माइंड का भी है, अष्टम भाव एक प्रकार से पुरातत्व का भी है, तो यहाँ पर आपकी सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर बहुत शानदार रिजल्ट देगी। अर्थात आपको ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे और ऐसे ऐसे क्लिम्स आएंगे आपको, जो आपको इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त गेन देंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में बुध मार्गी होने जा रहे हैं। बुध का 7वें भाव में मार्गी होना व्यापार, आपका परिवार और आपके संबंधों के लिए कुछ राहत की बात होगी। सूर्य के साथ में बुध का 7वें भाव में स्थित होना ऊर्जावान बनाने के साथ साथ ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके विल पावर में इंप्रूवमेंट करेगा, और साथ ही साथ फिजिकल एनर्जी को भी इन्हांस करेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में बुध मार्गी होने जा रहे हैं। गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके व्यापार या विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सक्सेस मिलने की बहुत अधिक संभावना है। जो भी आपके काम अटके हुए थे वो भी पूरे होने लगेंगे, और साथ ही साथ रोग और शत्रुओं दोनों से आपको शांति मिलेगी। और बुध का सूर्य के साथ में होना आपके कंपटीशन में, आपके इंटरव्यू में, रोग निवारण और शत्रुनाश, इन सभी में अति उत्तम फल देंगे, अर्थात बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से 5वें भाव में बुध मार्गी होने जा रहे हैं। यह परिवर्तन आपको मिक्स रिजल्ट देने वाला है। जिन व्यक्तियों के संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी उनके लिए समय शुभ सूचना देने वाला होगा। साथ ही जिनकी एजुकेशन में बहुत व्यवधान आ रहे थे उनके लिए भी राहत की बात है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक रहने वाला है, और जो बिजनेसमैन है उनके लिए भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 4th भाव में, सुख भाव में बुध मार्गी होने जा रहे हैं। आपके लिए सुख में वृद्धि के साथ ही साथ मान सम्मान दिलाने का भी बुध कार्य करेगा, और घर गृहस्थी में शांतिमय स्थिति का निर्माण होगा। भूमि, भवन, वाहन, इन क्षेत्रों में जो भी रुकावटें आ रही है वो रुकावटें भी दूर होगी, और साथ ही साथ आपको सुख सुविधाएं भोगने का मौका मिलेगा। बुध का सूर्य के साथ में यहाँ पर बुधादित्य योग बनाना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा शुभ है। अब बात करते हैं बुध के उपायों की। जिन राशि के लिए बुध नेगेटिव फल देगा, मिक्स रिजल्ट देगा, या फिर जिनको अच्छा रिजल्ट देगा, वो भी बुध के उपाय करके उस रिजल्ट को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और जिनको नेगेटिव फल मिलने वाला है वो बुध के उपाय करके कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं।
तो उन उपायों में क्या कर सकते हैं? नित्य गणपति की पूजा उपासना करें, चाहे गणपति चालीसा का पाठ करें, और अच्छा तो ये होगा आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। और जो संस्कृत में पाठ नहीं कर पाते हैं, जिनको एक जगह बैठ करके पाठ करने में मुश्किल होती है, वो भक्ति में अर्थात जब भी उनको समय मिलता है, छोटा सा मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये ओम गंग गणपति GANG है। बहुत से लोग गम गणपति बोलते हैं, ये स्थिति ठीक नहीं है। ओम गंग गणपतये नमः है, ये मंत्र का जाप करना है। गणपति की पूजा अभिषेक करके दूर्वा अवश्य चढ़ानी है, ये ध्यान रखिएगा। इससे आपको कर्जों से राहत भी मिलेगी। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करें और उन पर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं, और वो तुलसी पत्र आप उसके बाद में खुद सेवन करें, अतः जो प्रसाद चढ़ाते हैं उन पर वो खुद ले लें। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग या मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फलों का दान करना शुभ रहेगा। अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। अष्टविनायक का मतलब जो 8 गणपति हैं, जो विनायक है वो अष्टविनायक इसीलिए प्रसिद्ध है कि वो आपके जीवन में जो जो कामना है, जो जो समस्या है, उन सब के निवारण के लिए अष्टविनायक गणपति प्रसिद्ध है। और अष्टविनायक गणपति का आप एक साथ में कवच बना सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत काम का है, क्योंकि आपको अपनी बुद्धि का, अपनी ग्रास्पिंग नॉलेज का, इन सब का सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है, क्योंकि आपको बुद्धि बल से ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो भी व्यक्ति इकोनॉमिक्स में हैं, जो भी व्यक्ति टीचर्स हैं, या जो लोग इकोनॉमिक्स से क्षेत्र से संबंधित हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हैं, जो लोग फार्मा में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये अष्टविनायक कवच बहुत ज़्यादा काम का है। और ये कवच बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो जोधपुर के नंबर आते हैं उस पर संपर्क करना है, वो आपको और जानकारी देंगे। और यदि आप ये कवच चाहते हैं बनवाना, तो जब जब भी समय आ रहा है, इस समय काल में जो श्रावण के सोमवार है, हर सोमवार को हम ये एफर्ट कर रहे हैं, आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। जब जब भी विशेष मुहूर्त आएगा, जब जब भी ग्रहण का मुहूर्त आता है, तब तब कवच का निर्माण होता है। अर्थात वर्ष के 365 दिन कवच नहीं बनते, जब जब भी शुभ समय आता है तब ही कवच का निर्माण हो सकता है। और वो आपके लिए ही बनेगा, आपकी इंफॉर्मेशन से ही बनेगा और आपके ही काम आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हमें सूचनाएं प्रदान करनी है, बाकी सारी मेहनत जो भी पंडित लोग हैं वो करेंगे, और आप अपने घर बैठे ये कवच प्राप्त कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, उस परेशानी से जूझने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ज्योतिष की सलाह लें, विश्वास करें ज्योतिष पर, और एक बार विश्वास करने के बाद में उसे परखें कि वो कितना आप पर घटित होता है। जब तक आप कोई विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप एप्लीकेशन नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराएंगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में क्या क्या दुर्योग है, या क्या आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छे योग हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में राजयोग हैं और आपको पता ही नहीं है, आपने एक आम व्यक्ति बनकर के पूरी ज़िंदगी गुजार दी, और फिर आपको समझ में आया कि आप तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते थे, आप इस सेक्टर में जाकर के अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते थे, आप जो सिचुएशन में आज की तारीख में उससे 100 गुना ऊपर आप पहुंच सकते थे, यदि आपको समय पर मालूम चल जाता। ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली का एनालिसिस, अपनी कुंडली का विश्लेषण समय पर कराइए, चाहे संतान का हो चाहे आपका हो, ताकि आने वाले समय की रूपरेखा आपको समझ में आए। आने वाले समय में आपके साथ में क्या होने वाला है, आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, आपको क्या फ़ायदा उठाना चाहिए, और यदि कोई नेगेटिव कंडीशन आने वाली है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। सावधान रहेंगे, सावधानी से ही आप दुर्घटना को टाल सकते हैं, सावधानी से आप लॉस को टाल सकते हैं, और सावधान रहकर ही इस समय काल को जो नेगेटिव है उसको आप मिनिमम कर सकते हैं। और अच्छे समय में यदि आप अवेयर रहेंगे तो और ज़्यादा रिस्क के साथ में, और ज़्यादा मेहनत के साथ में उस समय का फ़ायदा उठा पाएंगे। दोनों स्थितियां आपके हाथ में हैं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना है, और ये गाइडेंस के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम स्लॉट बुक कराना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे जोधपुर के जो भी नंबर हैं उस पर संपर्क करना है। जो भी टीम मेंबर हैं वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आज बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूं आपका जीवन हमारे प्रयासों से कुछ सही हो रहा होगा, कुछ राहत आपको मिल रही होगी, कुछ आपकी ज़िंदगी में उजाला आ रहा होगा। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।